शाबाश। हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में हमने लास्ट पढ़ा था। है क्या उसमें? कर लो, कोई पेन ले लो, कोई पड़ा होगा पेन से हो जाएगा। हाँ, हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे थे, और बौद्ध धर्म की यदि बात की जाए तो लास्ट हमने कुछ संगीतियां पढ़ी थी। बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है? 4 हुई है। कौन कौन सी, कब कब, और स्थान देखना है, और शासक देखना है, और वहां पे अध्यक्ष कौन था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात, है ना, 483 ईसा पूर्व में। और उस टाइम आपको पता है शासक जो थे वो कौन थे? अजात शत्रु। लेकिन यदि स्थान की बात की जाए तो राजगीर, और यदि गुफा की बात की जाए तो सप्तर्णी गुफा, और यदि अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप। याद रखना है। दूसरी बौद्ध संगीति 100 साल बाद होनी थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व की बात करें तो उस टाइम जो शासक जो थे वो कौन थे? कालाशोक थे। और स्थान कौन सा था? वैशाली था। और अध्यक्ष की बात करें तो कौन? साबकमीर, सर्वकामी कह सकते हैं, साबकमीर कह सकते हैं, ठीक है, साबकमीर था। और तीसरी बौद्ध संगीति कब होनी थी? वैसे 100 साल बाद होनी थी, लेकिन कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में। वहां शासक कौन थे? अशोक थे। अशोक की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। तो इसका मतलब वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और यदि बात करें अध्यक्षता की, गोमतीपुत्र, तेस, ये ध्यान रखना है, इनके बारे में आगे भी बात करेंगे। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है, और किसके शासनकाल में होती है? कनिष्क के, है ना, प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। कुछ जगह पे 73 एडी मिलती है, ऐसी कुछ चीजें मिलती है, पर आपको यही ध्यान रखना है कि प्रथम शताब्दी के अंदर बौद्ध संगीति होती है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यदि पूछा जाए कि अध्यक्षता किसने की, यहाँ पे राजधानी चेंज हो रही है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर भारत के अंदर जो कनिष्क है ना, पूरे उत्तर भारत के अंदर लगभग राजाओं को हरा करके सबसे बड़े सम्राट बने उस टाइम, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पूरे उत्तर भारत पर उन्होंने अधिकार कर दिया। और कुंडलवन जो है कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। तो वहां उनकी राजधानी रही थी। और वहां जो अध्यक्षता करने वाले जो 2 लोग थे, दोनों ही बहुत कंपटीशन था दोनों में, ऐसे कह सकते हैं। तो वैसे चाह रहे थे कि दोनों ही बन जाए, लेकिन दोनों का बनना जरूरी संभव नहीं था अध्यक्षता के रूप में। तो एक अध्यक्ष बना, दूसरा उपाध्यक्ष बना। अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष? अशोक। ठीक है, ये ध्यान रखना। आज हम बात करेंगे प्रथम जो संगीति होती है। प्रथम संगीति के अंदर आपको पता है कि आनंद भी थे, और उनका दूसरा एक शिष्य है जिसका नाम क्या था? उपाली। दोनों ही थे, है ना। उनके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की रचना होती है। तो आप हेडिंग लगा लो, प्रथम संगीति। दो प्रकार की रचना होती है यहाँ पे। एक तो आप ध्यान रखना, सूत पिटक। दूसरी है विनय पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक की यदि रचनाकार की बात करें, रचनाकार कौन थे? तो ध्यान रखना, आनंद थे। विनय पिटक की बात करें रचनाकार की तो उपाली थे। ठीक है, उपाली किस प्रकार से लिख लेना, तो 1 सेकंड। शांति का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तुम बातें कर रहे हो, है? अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान देना भाई। रचनाकार कौन था? आनंद। और इधर कौन था? उपाली। वास्तव में दोनों की यदि बात की जाए, सूत पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है, तो ध्यान रखना, सूत पिटक के बारे में बात करें तो आनंद ने वो बातें लिखी जो आनंद जो अपने गुरु के बारे में, जैसे हम भगवान बुद्ध की बात करें, उनके बारे में अच्छे से जानते थे। उनकी जीवनी के बारे में जो जितनी भी बातें, वो सारी बातें किस में लिखी है?
शोध पिटक में। और विनय पिटक में क्या लिखा है? विनय पिटक में संघ के जो नियम है ना, जो बौद्ध भिक्षु है उनके किस प्रकार से आगे चलने वाले हैं, नए नियम जो तय करने थे, वो सारी बातें कहाँ लिखी है? विनय पिटक। इसकी रचना किसने की? ओपाली ने। और इसकी आनंद ने। ठीक है, ये चीज आपको जात कर्म पूर्व जन्मों की जो पूर्व जन्म जो जितने हुए थे बहुत भगवान बुद्ध के, उसके बारे में जानकारी मिलती है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व जन्म की बात करें तो पूर्व जन्म आपको पता है अपने जन्म के बारे में जानकारी है? पहले जन्म में तुम क्या थे? नहीं है जानकारी? आप भी पता लगा सकते हो मेडिटेशन से। भगवान बुद्ध क्या किया करते थे? मेडिटेशन करते थे। आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध की बात करें, आनंद जो है भगवान बुद्ध के बारे में सब कुछ जानता था। सब कुछ जानने का मतलब यह है कि 500 से ज्यादा कहानियां कौन जानता है? आनंद। और लास्ट में 500 तो जानता है, ये बोला गया था आनंद के द्वारा कि कुछ जानकारी तो ऐसी है जो शायद मेरे को ना मालूम हो, है ना। बोल भी जाता है, आपको भी अगर कोई बहुत सारी बातें सुनाता हूं तो इसका मतलब स्किप हो जाती है ना। तो ये कहते हैं कुछ चीजें स्किप हो गई शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी 500 तक की कहानियां मुझे मालूम है। जब भी वो मिलते तो वो कहते थे कि अच्छा मैं पूर्व जन्म में, कभी वो कहते थे जैसे बात करते थे तो भगवान बुद्ध कहते थे एक बात बताऊं, हाँ, कि मैं पहले जन्म में ना टीचर हुआ करता था। समझाने की बात है, एक प्रकार से अध्यापक हुआ करता था। तो अच्छा, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। फिर किसी और दिन मिलते हैं तो कहते हैं कि एक बात बताऊं, मैं पूर्व जन्म में ना कसाई हुआ करता था। तो ठीक है। फिर किसी दिन और मिलते हैं कि मैं पूर्व जन्म में ना राजा हुआ करता था। कभी कहते हैं मैं व्यापारी हुआ करता था। तो आनंद ने बोला कि पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए, इतनी गप क्यों मार रहे हो हैं? तो कम से कम आप बताओ कि किस प्रकार से, एक चीज पे तो रहो कम से कम। उसने बोला कि मैं सत्य कह रहा हूँ, एक चीज पे कैसे? वास्तव में मेरा कोई एक जन्म थोड़ी हुआ है, मेरे तो बहुत जन्म हुए हैं। तो प्रत्येक जन्म की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्येक जन्म में मैंने जो जो काम किया वो सारी बात बता रहा हूँ। तो क्या आपको कैसे पता चलता है कि आपके जीवन के अंदर इस प्रकार की चीजें रही? पूर्व जन्म के बारे में आप कैसे पता कर लेते हो? हमें तो पता नहीं चलता। उन्होंने बोला मेडिटेशन करना होता है। और मेडिटेशन कैसे किया जाता है? मेडिटेशन तो हम भी करते हैं, हमें तो पता नहीं चलता। तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि तुम जो मेडिटेशन करते हो ना वो बुरा है, वो सही नहीं है। मेडिटेशन करने का तरीका सही नहीं है, वो गलत है। तो मेडिटेशन करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि जब कभी भी तुम्हें मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है, तुम डायरेक्ट ही उस जगह पे पहुंच जाते हो जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। और मेडिटेशन करने का मतलब होता है सीक्वेंस जो है, पीछे जो आप जितना भी जो काम करके आए वो सबको देखते जाओ क्या क्या हुआ है। मेडिटेशन का मतलब ये है। तो इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। कई बार आपने देखा नहीं कि अच्छा, कुछ मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति से कोई घटना हो जाती है, उस घटना के बारे में पूरी जानकारी कोई कड़ी छूट तो नहीं रही क्या? तो वो क्या करता है, जहां से अब से लेकर के पीछे की जितनी भी कहानी होती है एक एक करके, अब से अच्छा कल क्या हुआ था, अच्छा कल मैं कहाँ रुका था, रुका वहां पे मेरे को कौन सा इंसान दिखाई दिया, उसके बाद मैंने चाय पी, चाय पीने से पहले मैंने क्या किया। इस प्रकार की चीजें कड़ी जुड़ती जाती है, जुड़ती जुड़ती पता रहता है कि कोई चीज जो है मिस तो नहीं हो रही क्या। उसमें चीजें जो है एकदम सीक्वेंस से रहती है और अंत में पता चल जाता है अच्छा ठीक है पता चल गया। जैसे आपकी कोई चीज गुम हो गई, मान लो, है ना, आपकी बुक गुम हो गई, आपको पता नहीं कल मैंने जो बुक रखी वो कहाँ रखी, तो आप डायरेक्ट कल वाली बात पे मतलब सोचते हो ऐसे कि अच्छा मेरी बुक वहां पे थी, कल मैं कहाँ गया था, वहीं जाते हो तुम। लेकिन तुम्हें यहाँ सोचना चाहिए अब मैं क्या था, फिर मैं घर में था, मतलब इससे पहले मैं नहाया, सोया, सोने से पहले खाना खाया, खाना खाने से पहले मैं यहाँ था, यहाँ मैंने क्या क्या किया, सीक्वेंस से जाओ और आपको वो चीज मिल ही जाएगी। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जब मेडिटेशन करता हूं तो अब से लेकर के पीछे जाता हूं, तो अब जैसे बुजुर्ग हूं, फिर युवावस्था में जाता हूं, फिर बाल्यावस्था में जाता हूं। बाल्यावस्था की वैसे कुछ चीजें याद नहीं रहती, लेकिन मेडिटेशन किया जाए तो आपको पता रहता है कि आप 1-2 साल में थे तो क्या हुआ करते थे, आप कैसे एक्टिविटी करते थे। जैसे जैसे एकदम मतलब जन्म के एकदम पास में जाकर के आपको लगता है कि पूर्व जन्म में पहुंच गया, आप फिर पूर्व जन्म में आप क्या थे, ऐसे ऐसे करते पीछे जाते गए, उस समय फिर बचपन आया, फिर उससे पीछे ऐसे ऐसे करते 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 सारा बचपन आपने देख लिया, उससे पहले का जो आपने जो जन्म लिया उसके बारे में जानकारी मिल गई आपको। ये सारी चीजें जो है भगवान बुद्ध ने ऐसे पता की, तुम्हें भी पता करना है? मुझे पता था तुम्हारा ये क्वेश्चन पक्का होगा। तुम्हारे मन में सब में ऐसा क्वेश्चन क्या आप सर मेडिटेशन करते हो, आप ये करते हो? मैं ये नहीं करता, किसी और दिन बताऊंगा, ये अभी रिकॉर्ड क्लास में नहीं बता सकता। आपको अच्छे से सिखाऊंगा मेडिटेशन कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा, पर ऐसे नहीं कि पूर्व जन्म में क्या, मुझे इस जन्म में मैंने क्या किया वही देखना है। और मुझे जो मेडिटेशन करना वो इसलिए करना है कि एकाग्रता बढ़ानी है, चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखना है, उस चक्कर में मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो वो चीजें अलग है। मैंने आपको कल ही बताया था मेडिटेशन करने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम, आप कुछ भी नहीं हो रहा ना तो आप आंख बंद कर लो। आंख बंद कर सकते हो, लगातार आंख बंद करके रखो तुम, कम से कम 2 घंटे तो रख ही लो, रख सकते हो?
अच्छा कल घंटा बोला, 2 घंटे हो गए भाई। आधा घंटा कर लो, आधा घंटा तो कर सकते हो, इतना कर लो तो भी बहुत है। आधा घंटा मेडिटेशन आप ऐसे कर लो, आपको कुछ नहीं करना, आप एक जगह बैठ जाओ, आधा घंटा आंख बंद करके आराम से बैठे रहो, नींद तो मत ले लेना तुम, ठीक है ना, बैठे रहना है। और आपके विचार आ रहे आने दो, कोई दिक्कत नहीं, विचार कौन रोक सकता है, विचार रुक जाएंगे तो तुम्हें किसकी प्राप्ति हो जाएगी है? तो वो चीज है, यहां से तो मतलब एक बार आपको थोड़ा शांत रखना है अपने आप को। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मेडिटेशन करने के तरीके अलग अलग, तुम कौन सा अपनाते हो डिपेंड करता है। तुमने किया भी है ये भी नहीं मालूम मुझे, तो करते भी हो क्या? ओम शब्द का उच्चारण कर लिया करो, तुम किया था 10 मिनट तक ओम का उन्होंने बताया था। अच्छा कि ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे कि जो ध्यान होता है वो यहाँ पे शाबाश, ऐसा लगता है कि अभी तेरे को ध्यान हो रहा है। ऐसे ऐसे जो अपने विचार चलते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं, सुन लो, उसको भी कंट्रोल कर लिया था। पर जो शरीर है ना वो एकदम ऐसे ढीला हो जाता है, ऐसे ऐसे लगते हैं हाथ ऐसे खुल जाते हैं, सुन रहा है तुम्हें? पता नहीं चलता। एक बार और दोबारा। जो अपने ध्यान करते हैं तब जो ध्यान है दोनों पलकों के बीच में यहाँ पे रहता है, उसके बाद में जो शरीर है वो एकदम ढीला छूट जाता है और विचार भी बंद हो जाते हैं आने के लिए, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे। मैंने इसे 10 मिनट से मतलब शुरू से नहीं किया, पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट धीरे धीरे करके समय बढ़ाया। एकदम से तुम लगातार घंटा भर नहीं रख सकते तुम, सब धीरे धीरे समय बढ़ता है। हाँ, हर चीज का अपने आप में क्या होता है समय, कोई भी चीज होती है समय लेती है, तुमने तो और मन में ऐसे उच्चारण, ओम का उच्चारण कर, जैसे ओम मन मन में रखना है। अगर तुम जोर से बोलो तो वही बढ़िया बात है वो। ठीक है, बात समझ आ गई तुम्हें? अरे सही में यही है कि तुम्हें यदि तुम्हें खूब पढ़ना है, खूब आपको मेहनत करनी है, तो इसके साथ साथ ये कर लेना, ठीक है, आंखें मूंद करके बैठ जाना, बस इतना काम कर लेना, और कुछ भी नहीं आता, इतना तो कर सकते हो। तो यदि तुम इस जमाने में ये भी नहीं कर रहे ना, तो इसका मतलब दूर में लठ मार रहे हो, और उसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो तुम कितना पढ़ोगे बताओ? बहुत सारी चीजें, इतना वाइड सिलेबस है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो इस कंपटीशन से बाहर आना, अपने आप को शांत रखना, विचलित न हो तुम किसी भी चीज के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, आपने ऋग्वेद, उत्तरवेदिक काल, ये सारी चीजें पढ़ी, वैदिक सभ्यता के अंदर आपने देखा कि आश्रम जो थे वो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। शुरुआत का जो आश्रम था वो कौन सा था? ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें 25 वर्ष की आयु तक वो क्या करता है? ज्ञान अर्जित करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो शायद कभी जीवन में नहीं रहा इस प्रकार की चीजें, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा इस प्रकार की चीजें अभी तुम्हारे अंदर समझ आइए। कई बच्चों को ये लगता है कि 20 से 25 वर्ष की आयु में तो होश संभालते हैं वो लोग, है ना, अभी आपने होश संभाला है तो आपको लगा अच्छा मैं तो चूक गया, कोई दिक्कत नहीं है, 25 वर्ष के तुरंत बाद अभी शादियां नहीं होती, है ना। तो अभी भी आप ऐसे कह सकते हो तुम्हारे पास 5 वर्ष और पड़े हैं, ऐसे सोच लो। यदि तुम्हारे पास नहीं पड़े, घर बल दबाव डाल रहे हैं, तो आप सोचो कि आपके पास कम से कम 2 वर्ष ले लो और उनको बोलो हाँ पूर्ण जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं खूब अच्छे से अपनी स्टडी पे ध्यान दूंगा, ज्ञान अर्जित करूंगा, फिर तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाना। पर इसका मतलब यह है कि अभी समय है, समय रहते हुए तुम इन सब चीजों को अर्जित कर सकते हो, कर सकते हो। यही मतलब मूल मंत्र है किसी भी सफलता को अर्जित करने का। यदि तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा सारे काम एक साथ हो जाए, तो इम्पॉसिबल है। पहले तुम्हें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा, ज्ञान अर्जित करो, समय बहुत है आपके पास, अभी कोई मृत्यु तुम्हारे सामने नहीं है ना। तो जब आएगी तो आपको अपने आप पे गर्व होगा कि हाँ जीवन में कुछ किया, अदरवाइज सब मोह माया है ना। सूत पिटक की बात कर ले और विनय पिटक की बात करें हम, तो भगवान बुद्ध ने यदि बात करें तो आनंद की अगर बात कर लेते हम, तो सब कुछ वो जानते थे। जानते थे इसका मतलब यह है कि किस प्रकार से जानते थे, उनके बारे में इतनी सारी कहानियां पता होती, तो बार बार भगवान बुद्ध बताया करते थे कि अच्छा मैं पूर्व जन्म में क्या था, और ये बताया करते थे तो बार बार क्वेश्चन आता था आपको इतना कैसे पता है, तो वो कहते थे कि मेडिटेशन से पता होता है ये सारी चीजें, है ना, और सीक्वेंस से सारी मेडिटेशन के रूप में मुझे पता चल जाता है कि पीछे में क्या था। मेन बात ये थी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, पहले सूत पिटक में लिखो जरा, लिखो इसमें सूत पिटक में लिखना, इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, हाँ रचना है, बताइए
आनंद ने लिखी थी इसके बारे में बातें। नेक्स्ट लिखो, सूत पिटक के खुदक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। सूत पिटक के खुदक निकाय, इसके अंदर ही है पार्ट इसका, खुदक निकाय है। किसका है ये ध्यान रखना, तो आपसे पूछ जा सकता है खुदक निकाय किसका किसका पार्ट है, तो किसका है वो, सूत पिटक का। इसके अंदर कौन सी कथाएं मिलती हैं, जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या होती है, पूर्व जन्म की कहानियां होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जातक कथा के लिए लिख सकते हो आप, पूर्व जन्म की कथाएं। किसके पूर्व जन्म की, बुद्ध के। कितनी है, लगभग कितनी कहानियां मिलती है, 500 कहानियां मिलती है, लिख लेना, कोष्टक में लिख लेना आगे। उसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ नियम है, ध्यान रखना। रचनाकार कौन है इसके, उपाली। लिखो इसमें, लिखो इसमें संघ के व साधुओं के नियम, इसमें संघ व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। व आचार विचार मिलते हैं। ठीक है, पर जी ये अंधेरा हो जाएगा इसमें बहुत ज्यादा, कुछ देर के लिए। ठीक है, ये प्रथम संगीति है, इसमें सूत पिटक और साथ साथ विनय पिटक। सूत पिटक की जानकारी जो है किसके बारे में मिलती है, जातक कथाएं हैं, ध्यान रखना। कौन, किसने रचना की, आनंद ने। उपाली की रचना किसने, उपाली ने किसकी रचना की, विनय पिटक। इसमें क्या जानकारियां मिलती है, संघ साधुओं के नियम वगैरह जो है इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है ना कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि महिलाओं को शामिल मत कीजिए, है ना, और महिलाओं को शामिल करेंगे तो क्या होगा, मतलब 500 वर्ष तक भी नहीं चल पाएगा ये संघ, इस प्रकार की बातें की थी। तो महिलाओं को शामिल नहीं करना था, ये इस प्रकार की बातों को वो मानते थे। हालांकि वो कहते थे समानता रखनी है, लेकिन आनंद ने बोला तुम एक तरफ तो समानता की बात करते हो कि हाँ धर्म में समानता, और एक तरफ कहते हो महिलाओं को शामिल नहीं करना, ये तो दोगली बातें होगी। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत इस प्रकार से बातों में उलझाया, और भगवान बुद्ध ने बोला तू इतना ही कर रहा है तो ठीक है, महिलाओं को शामिल कर देते हैं, है ना, ये चीजें होती है। और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाद में ये धर्म जो है, बौद्ध धर्म की बात करें तो बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। कितने सारे टुकड़े, जैसे हम महायान हीनयान पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो लास्ट जो बौद्ध संगीत महायान और हीनयान अलग अलग हो चुके थे। उसके अंदर हीनयान वो थे जो रूढ़िवादी थे, मतलब जो शुरुआती जो चीजें थी जिसके अंदर उसी के हिसाब से चलते थे। महायान के अंदर वो परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग थे, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। महायान और हीनयान भी फिर उसके बाद में उसके भी टुकड़े हो गए। तो इतने सारे टुकड़े तो हमें नहीं पढ़ने, लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अच्छा बौद्ध धर्म के बहुत सारे टुकड़े हो चुके थे। हिंदू धर्म के टुकड़े तो नहीं हुए, या हुए, ऐसा तो नहीं हुआ। शंकराचार्य जी महाराज आते हैं आगे, हम बात करेंगे उनके बारे में। तो पूरे बात के अंदर सनातन धर्म जो है, हिंदू धर्म है, उसको बनाए रखा था उन्होंने। नेक्स्ट लिखो, दूसरी संगीति लिखो। यहां संघ दो भागों में विभाजित हो गया था। संघ दो भागों में
विभाजित हो गया था। एक तो था स्थविर और दूसरा था महासंघिक। महासंघिक दो भाग बन गए। इनको पढ़ना नहीं, डिटेल नहीं देखनी थी, बस इतना ध्यान रखना है। एक तो स्थविर स्थविर और दूसरा महासंघिक, दो भागों में विभाजित हुआ था। तीसरी संगति किसके काल में हुई थी? अशोक के, है ना। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पहले वाले में बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, बंट चुका था थोड़ा। तीसरी वाली ठीक रही, चौथी भी बिल्कुल बदल गई। इसका मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखो तीसरी संगति, तीसरी हाँ समिति से। संगीति का मतलब ये है कि कुछ 100 साल बाद में एक समूह बनेगा दोबारा, सारे के सारे बहुत भिक्षु इकट्ठे होंगे दोबारा से, मतलब धर्म आगे कैसे चलाना है, उसके नियम कायदे वो सारे किस प्रकार से रहने वाले, वो चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तीसरी संगीति में लिखो, इसमें अभिधम पिटक की रचना हुई, लिखना। अभिधम पिटक की रचना। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का यदि दर्शन देखना हो तो किस में मिलता है? अभिधम पिटक में, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए, इसका आगे लिख लेना, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन मिलता है। बौद्ध धर्म का दर्शन मिलता है। पिटक का क्या अर्थ होता है वैसे? पिटारा होता है, पिटारा, ठीक है। लिखना नहीं है, बस ऐसे ही याद रख लेना। अच्छा, एक चीज आपने देखी कि विनय पिटक है, एक अभिधम पिटक है, और एक कौन सा रह गया? सुत पिटक, है ना। इन तीनों पिटकों की यदि बात करें तो इनको त्रिपिटक कहा जाता है, याद रखना, है ना। पूछा जा सकता है त्रिपिटक में कौन शामिल है, तो तीनों चीजें शामिल रहेगी। लिखना नेक्स्ट, लिखना, देखो, सूत पिटक, विनय पिटक व धम पिटक हो। सूत पिटक, स्टार लगा के लिख लेना ये बात, सूत पिटक, विनय पिटक व धम पिटक हो। वह धम पिटक को त्रिपटक कह सकते हैं। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रिपटक कहा जाता है, ऐसे लिखना। अब हम आगे बात करेंगे कौन सी संगीति है? चतुर्थ। चौथी संगीति में क्या होता है? संघ पूरी तरह से टूट जाता है। लिख लिया होगा आपने, क्या क्या लिखा है? सूत पिटक, विनय पिटक व धम पिटक को क्या कहा जाता है? त्रिपटक कहा जाता है। लिख लिया ना? ठीक। लिखो चौथी संगीति या चतुर्थ संगीति। देखो, संघ दो भागों में विभाजित हो गया। संघ दो भागों में विभाजित हो गया। यदि पूछा जाए बड़े लेवल पे विभाजन जो देखा जाता है वो कौन सी संगीति में हुआ? चतुर्थ में, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। दो भागों में विभाजित हुआ, एक तरफ लिखना हीनयान और दूसरी तरफ महायान। हीनयान व महायान ऐसे लिख लेना। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? किसी भी धर्म को लंबे टाइम तक चलाना है इसका मतलब, तो देखा जाए कि इसके अंदर कुछ सहूलियत होनी चाहिए, कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए ताकि लोग उसको बहुत जल्दी अपना ले, है ना। इस प्रकार की चीजें मिलती है। तो हीनयान की यदि बात करें वो तो वही बातें हैं जो पुराने टाइम में चली आ रही थी, लेकिन महायान में यदि तुम्हें वैसे भी याद रखना है कि महायान में
महा मतलब सारे के सारे लोग एक ही यान में चले जाएंगे, ऐसे लोग कौन होंगे? जो बहुत ही सिंपल तरीके से किसी चीज को अपनाना चाहेंगे, सुधारवादी है वो लोग सारे, है ना। जो चीजें थी उसके अंदर सुधार करते हुए अपनाएंगे उसको। अरे बात समझ में? हीनयान में तो क्या थे? रूढ़िवादी थे। कौन से थे? रूढ़िवादी। लेकिन महायान में सुधारवादी। बिल्कुल अपोजिट रहेगा सारा मामला इसके अंदर। यहां ईश्वर को मानते थे क्या? यदि पूछा जाए आपसे, मूर्ति पूजा होती थी क्या? नहीं होती। लेकिन वहां मूर्ति पूजा भी होगी, वो ईश्वर को मानेंगे। यहां ईश्वर की बात करें हीनयान में, तो भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि ईश्वर है क्या, तो भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा दिए वो। इसलिए इन्होंने बोला था, हीनयानों ने ऐसा कहा था कि भाई जब भगवान बुद्ध खुद ही मतलब आंसर नहीं बता पाए कि ईश्वर होता है क्या, तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि अच्छा ईश्वर को मानना चाहिए? महायान के जो लोगों को इस प्रकार की बातें कहते हैं, वो कहते हैं तुम मत मानो, हम तो मानेंगे। इसका मतलब ये चीजें रहती है, ठीक है। इसलिए आपको पता है कि लगभग जैसे बहुत जगह महायान फैला है, तो जिस जगह पे हम भी यदि बात करें तो भगवान बुद्ध की तस्वीर लगा रखी है हमने, है ना। तो ये कह सकते हैं कि प्रभाव दिखाई पड़ता है यहाँ पे। कौन सा? हीनयान या महायान? महायान, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिखो, इसमें लिखना रूढ़िवादी थे। कौन से थे? रूढ़िवादी। और इधर कौन से थे? सुधारवादी। यहां भगवान बुद्ध को क्या मानते थे? बुद्ध को महान पुरुष मानते थे। मानते थे। और इधर बुद्ध को ईश्वर मानते थे। तीसरा पॉइंट लिखना, देवी देवताओं को नहीं मानते थे। और ये वाले देवी देवताओं को मानते थे। देवी देवताओं को मानने का मतलब है वो ज्ञान की देवी जो है उस तारा को मानते थे, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना चाहो तो आप प्रज्ञा की देवी कह सकते हैं। कौन थी? तारा, मतलब ज्ञान की देवी कह सकते हैं। तारा याद रखना थोड़ा सा, कई बार मेंस वगैरह में लिखना पड़ेगा आपको। कैसे? तो कह देना देवी देवताओं के रूप में मानते थे। वजह क्या थी? एक एग्जाम्पल भी मिलता है, प्रज्ञा की देवी। नेक्स्ट लिखो, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इफेक्ट आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हीनयान जो है ना वो व्यक्तिवादी हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाए बस उनके लिए एकमात्र एक कारण कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट उसी पे ध्यान रखते थे कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, बाकियों के बारे में नहीं सोचते थे। महायान वाले ये सोचते थे कि हमें अगर निर्वाण की प्राप्ति हो रही है तो हमारे साथ साथ बाकियों को भी होनी चाहिए। हाँ, तो वो क्या है, जैसे ही निर्वाण की प्राप्ति होने वाली हुआ करती थी ना, उसी समय वापस लौट आते थे। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखो, ये परम पद कहते हैं जिसको। परम पद क्या था? अरहत। परम पद अरहत। अरहत मतलब ये कह सकते हैं क्या करते हैं वो?
निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका परम पद है बोधिस्तव। बोधिस्तव लिख लेना। इधर परम पद है अरहत, इधर परम पद है बोधिस्तव। बोधिस्तव, ठीक है। बोधिस्तव मतलब ये लिख लेना कोष्टक में, ताकि पता रहे निर्वाण की प्राप्ति होने के समय से वो वापस लौट आते थे, मतलब निर्वाण की प्राप्ति होने वाली थी उसी समय वापस लौट आए। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे कोष्टक में लिखना, निर्वाण की प्राप्ति निर्वाण की प्राप्ति के पास से लौट कर आ जाना। निर्वाण की प्राप्ति के पास से लौट कर आ जाना। पास से लौट कर आ जाना, लिख लिया। और लिखो, ये व्यक्तिवादी थे, ध्यान रखना। निर्वाण की प्राप्ति के पास से लौट कर आ जाना, लिख लिया। ये व्यक्तिवादी थे। ये कौन से थे? मानवतावादी। ये कह सकते हैं कि सबका भला करेंगे। यहां पे व्यक्तिवादी का मतलब इंडिविजुअल, हम जैसे बात कर सकते हैं कि खुद को निर्वाण की प्राप्ति करनी है किसी भी प्रकार से, वो दूसरों के बारे में भी सोचते थे। कुछ चेंज हुई है, आपको पता है। यदि चाहे भगवान बुद्ध की जो जितनी भी शिक्षाएं थी वो कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा में। पाली भाषा में शिक्षाएं थी, लेकिन उसके बाद में यदि हम बात करें हीनयान की जो भाषा थी वो कौन सी थी? पाली, क्योंकि वो शुरुआती है। और महायान की यदि बात करें तो भाषा बदल गई, संस्कृत। उन्होंने बोला कि भाषा संस्कृत होनी चाहिए, तो हीनयान वालों ने बोला कि अच्छा संस्कृत क्यों, पाली जो थी पहले से पाली चल रही है तो हम उसी को मान सकते हैं ना, इसका मतलब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो चली गई अब, मतलब पाली भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहा अभी। इस वजह से जो भाषा अब जिस भाषा के अंदर लोगों को समझा सकते हैं अच्छे से, वो भाषा ही होनी चाहिए। और यदि बाद में भी कभी ऐसा लगा कि संस्कृत भाषा का भी अस्तित्व जा रहा है तो हमें किसी और भाषा को अपनाना पड़ेगा, किसी को समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि मुझे तुम्हें बागड़ी में समझाना पड़े ना पढ़ाने के लिए, तो मैं बागड़ी यूज कर सकता हूँ। ध्यान रखना। लिखिए, इसमें भाषा लिखो, कौन सी थी? पाली। और भाषा कौन सी थी महायान में? संस्कृत। संस्कृत किस किस को आती है? संस्कृत का ज्ञान है किसी को? यहाँ हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है? इस एरिया में ये समस्या है कि स्कूल वाले पंजाबी दिलवा देते हैं, संस्कृत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मैंने 6ठी क्लास में पंजाबी रखी थी, उसके बाद में पंजाबी में कुछ उड़ा आड़ा सीखे, थोड़ी बहुत किताब पढ़नी आई, दोबारा संस्कृत ले ली। लगातार संस्कृत पढ़ी है मैंने 10वीं तक। अच्छी चीज़ होती है संस्कृत, पढ़नी चाहिए आप सभी को। श्लोक वगैरह ये जितना भी, मतलब अभी भी सीख सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पंजाबी आ रही है और संस्कृत नहीं आती, संस्कृत सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गीता वगैरह का तुम अध्ययन करते हो, गीता पढ़ लो, कोई जो भी ग्रंथ है उनको पढ़ते हो। संस्कृत में जो चीजें हैं तो बढ़िया, पढ़नी चाहिए आपको। किस किस के पास थी संस्कृत आप में से? शाबाश, बहुत जनता बैठी है संस्कृत वाली तो। और पंजाबी? पढ़नी आती है संस्कृत? कभी आपसे कोई सेंटेंस लिखा होता पढ़ लेते हो? देखिए क्या संस्कृत? और राजस्थानी किसको आती है? लिखनी? बोलनी भी नहीं आती है? ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, यदि बात करें हीनयान की बात करें और महायान की बात करें, दोनों की बात करें, कि कौन कौन से देशों में फैला है ये? हीनयान बौद्ध धर्म से जो संबंधित है वो कौन से देशों में, और महायान वो कौन से देशों में? महायान की बात करें तो वो चाइना में गया है। ऊपर उत्तरी भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उत्तर की तरफ जो जितने भी देश है, उसके अंदर कौन कौन गया?
महायान वाले गए, इसका मतलब ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अच्छा वहां हीनयान नहीं होंगे, होंगे पर माइनॉरिटी में होंगे, इसका मतलब ना। मेजोरिटी में कौन होगा? महायान होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यदि बात करें हीनयान की, तो ये अपने जो दक्षिण भारत की बात कर ले, इस तरफ श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, है ना, ये कुछ देश, म्यांमार, है ना, ये जो देश पड़ते हैं, नीचे वाले देश आपने देखे होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो उन देशों के अंदर क्या चला गया? हीनयान। लिख लो आप थोड़ा सा ना, लिखो श्रीलंका। हीनयान की बात करें तो किसमें? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है, वियतनाम है, वियतनाम है, कंबोडिया हो गया एक, ये देश लिख लेना। महायान की बात करें तो कहां गया ये? नेपाल में गए, और चीन में गए, जापान में भी गए, नेपाल, चीन, जापान। कोरिया लिखना चाहो तो कोरिया भी लिख लेना एक, हाँ कोरिया, जापान, कोरिया, जापान, कोरिया, पोरते हैं ना कई बार ऐसे मत सोचना। एक स्टार लगा के लिख लेना, मैत्रेय। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध कहा गया है। क्या कहा है? भविष्य का बुद्ध। जैसे हम कहते हैं ना कि दोबारा जन्म होगा, है ना, पुनर्जन्म होगा भगवान बुद्ध का, किस रूप में होगा? ये भगवान मतलब बौद्ध भिक्षुओं की यदि हम बात करें, उनकी मान्यता, जैसे हिंदू धर्म में मान्यता रही है, आपको पता हो तो, हाँ, विष्णु भगवान का जो 10वां अवतार है वो कौन सा रहेगा? कल की आएगा, कलयुग आ रहा है? वो सारी चीजें देखिए, तो कल की मतलब उसी हिसाब से मान्यता है हिंदुओं की, तो इसी हिसाब से बौद्ध की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म की मान्यता है कि भविष्य का बुद्ध कौन होगा? मैत्रेय होगा। थोड़ा देख लेना इसको भी। आगे हम बात करेंगे, हीनयान और महायान भी आगे बढ़ चुके हैं, उसके भी 2 पार्ट बनेंगे, सिर्फ लिखना है, और बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देखनी आपको। ज्यादातर आपसे पूछ जाएगा तो हीनयान और महायान के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। साफ कर दूं इसको? लिखो, हीनयान के 2 भाग है, लिख लो। एक तो स्वतांत्रिक, और एक विभाषिक, वैभाषिक या विभाषिक, वैभाषिक भी बोल देते हैं इसको। देखो, वैभाषिक, ठीक है। इसके रचनाकार लिख लो, कुमार लब्ध है, और इसके आपके वो वसुमित्र, कुमार लब्ध और वसुमित्र। महायान के भी 2 भाग है, ये साफ कर दो। मैत्रेय को कुमार लब्ध है बेटा, कुभार नहीं है, ठीक है, कुमार लब्ध। महायान में लिखना एक तो शून्यवाद, एक तरफ लिखना शून्यवाद, माधिका भी बोलते हैं, शून्यवाद, और एक तरफ विज्ञानवाद लिख लेना, शून्यवाद, एक तरफ लिखना विज्ञानवाद। दूसरी शाखा इसकी योगाचार भी कहते हैं, योगाचार, विज्ञानवाद, योगाचार।
शून्यवाद की यदि बात करें तो रचनाकार जो है नागार्जुन, पढ़ा है ना आपने नागार्जुन के बारे में। और इनके है जो जिनका नाम है मैत्रेय। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, ये मैत्रेय वो मैत्रेय नहीं जो कि भविष्य के अंदर भगवान बुद्ध कहलाएंगे, क्योंकि इनकी तो रचना हो चुकी है, तो वास्तव में मैत्रेय तो वो कैसे हो सकता है, वो तो आएगा अभी। ये मैत्रेय अलग है, इत्तेफाक से ही दोनों चीजें एक जैसी लग रही है यहाँ पे। मैत्रेय ये अलग है, वो मैत्रेय यदि पूछ जाए कि भविष्य का बुद्ध कौन होगा तो भी मैत्रेय होगा, लेकिन इसकी जो रचना हुई है विज्ञानवाद की वो कौन है, मैत्रेय। लेकिन ये अभी का है, तो एक्चुअल में है वो आएगा कभी, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, वो मान्यता है उनकी। देखो नागार्जुन ने, थोड़ा इनके लिए लिख लेना। अच्छा, नागार्जुन ने क्या किया, परम तत्व की व्याख्या की उन्होंने। व्याख्या तो वैसे क्या करने उनको पता ही नहीं चला, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। नागार्जुन ने क्या किया, परम तत्व जो है उसकी व्याख्या करने के लिए गए। उन्होंने बोला कि शून्य है। शून्य का मतलब क्या है, जिसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, इसके बारे में जान नहीं सकते। अरे बात समझ में, तो इस प्रकार की चीजें मिलती है नागार्जुन। तो हम व्याख्या बोलना वैसे उचित नहीं है कि व्याख्या अगर पूरी तरह से जान लेते हैं तो वो व्याख्या होती है वैसे तो, पर फिर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि शून्य बताया उन्होंने। शून्य बताया इसका मतलब जानकारी नहीं है। लिखिए जरा, नागार्जुन के नीचे लिख लेना, लिखो नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की। नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की। परम तत्व की व्याख्या की, वह उसे शून्य बताया, वह उसे शून्य बताया। इसका मतलब क्या है, व्याख्या नहीं की जा सकती, लिख लेना, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इतनी चीजें आपको थोड़ी पढ़ के आनी है, ध्यान रखना, ठीक है। कल हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ऐसी कोशिश करेंगे हम।